स्टूडेंट, आज हम कंपार्टमेंट में केमिकल काइनेटिक्स में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए इसमें वो भी स्टूडेंट्स भी कर पाएंगे जो कि बहुत अपने को मैथमेटिकली कमज़ोर महसूस करते हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है कि वो कैलकुलेशन इजी नहीं कर पाते। तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया है कि जो इसमें कैलकुलेशन कम से कम हो। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको क्वेश्चन में आसानी हो। पहला तो क्वेश्चन आपका ये है कि if k is equals to 1.2 into 10 to the power minus 3 mole power minus 2 liter square and second inverse, what is the order of the reaction? What is the order of reaction? तो अगर आपको क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट दिया है, उसकी वैल्यू दी गई है और उसका यूनिट दिया गया है और आपसे ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, तो देखिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है। पहले तो हमें के की वैल्यू और यूनिट को लिख लेना है। के इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल पावर माइनस 2 लीटर पावर 2 एंड सेकेंड इनवर्स। स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो आपको वैल्यू दे रहा है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, परेशान करने के लिए दे रहा है, जिससे कि बच्चे परेशान हो। इसमें कैलकुलेशन का कोई यूटिलाइज नहीं है। आपको जो सॉल्व करना है क्वेश्चन, सिर्फ आपको ऑर्डर निकालने के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट लेना है। तो आप क्या करें, यूनिट को ले लें, यूनिट को अच्छे से साफ साफ लिख लें। मोल की पावर माइनस 2, लीटर की पावर 2 एंड सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही जो रेट कांस्टेंट का एक यूनिट और है जिससे हम रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं मोल पावर 1 माइनस एन लीटर पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। इस यूनिट को इसके नीचे रख दें। ये फिक्स यूनिट है, इससे हम किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन में जो भी दिया जाए वो ऊपर रखेंगे। अब हमें क्या देखना है कि लीटर के ऊपर यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, और यहाँ पे लीटर के ऊपर क्या लिखा है, n माइनस 1 लिखा है। तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं। यानी हम रख देते हैं 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब हम इसमें से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी ये 1 इधर को चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू 3 आ गया जुड़ के। 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर से देखिए कि और एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं इसी तरह से। अगर आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया गया है या रेट कांस्टेंट की वैल्यू और यूनिट दोनों दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। जैसे के की वैल्यू दी गई है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। सो हमें क्या करना है यहाँ पे, -4 मोल की पावर -3/2 लीटर की पावर 3/2 सेकेंड इनवर्स। फाइंड ऑर्डर, ऑर्डर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम यूनिट लिख लेंगे। यूनिट हमको दिया गया है मोल पावर -3/2 लीटर पावर 3/2 सेकेंड इनवर्स। अब हम इसके नीचे लिखेंगे मोल की पावर 1 माइनस एन लीटर की पावर n माइनस 1। ये ध्यान रखना है हमको क्या लिखना है यहाँ पे। अब हम इसको इक्वलाइज कर दें, चाहे हम मोल वाला पार्ट इक्वलाइज करें चाहे लीटर वाला करें, जो सा आपको आसान लगे। अगर आप मोल वाला करना चाहते हैं तो मोल के ऊपर जो लिखा है मोल मोल को कर लीजिए, या लीटर लीटर के ऊपर लिखा है उनको कर लीजिए। तो हमने अगर लिखा लीटर वाला कर रहे हैं हम, 3/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 प्लस 1 इक्वल टू n। इसको जोड़ेंगे अगर आप एलसीएम लेके तो आंसर आ जाएगा 5/2। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ।
तीसरा नंबर है, आप कोशिश करिएगा k इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻⁻4 लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स। इसमें हमने क्या किया, लीटर को पहले लिख दिया, मोल को बाद में लिखा है। तो आप भी जब सॉल्व करें तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आप भी लीटर वाले पार्ट को पहले लिख लें और मोल वाले को बाद में लिखें, तभी आंसर सही आ जाएगा। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन unit of rate and rate constant is same। कौन सी ऑर्डर के लिए यूनिट रेट और रेट कांस्टेंट का सेम आता है। तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए रेट का यूनिट, जिसे रेट को हम आर से इंडिकेट करते हैं, और रेट का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये फिक्स है। अब अगर हम ये किसी कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, लेकिन रेट का यूनिट फिक्स रहेगा, लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट तो अलग अलग आना है। तो अगर हम कहें कि यही यूनिट रेट कांस्टेंट का आएगा, तो रेट कांस्टेंट का भी यूनिट अगर हम यही लिखते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब ये पूछ रहा है ये किस ऑर्डर के लिए ऐसा होगा कि दोनों के यूनिट सेम आए। तो आपको पता है अगर ये रेट कांस्टेंट का यूनिट ये लाना है, तो इससे हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट से। तो हम इसके नीचे फार्मूला लिख दें, मोल की पावर जो हमारा रेट कांस्टेंट का निकालने का था 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। अब हम लीटर से लीटर को कंपेयर कर देते हैं, तो लीटर के ऊपर यहाँ पे -1 है और यहाँ पे लीटर के ऊपर n-1 है। हमने लिखा -1 इज इक्वल टू n-1, तो ये 1 इधर आया तो प्लस में आया, तो ये आ गया 1 + 1 1 माइनस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे ये 1 तो प्लस का आया और पहले से -1 था, इक्वल टू n इक्वल टू 0, यानी कि ये आंसर आ गया 0 ऑर्डर के लिए। आंसर होगा 0 ऑर्डर के लिए रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होगा। फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन R and K has same unit। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे हमने बोला R इज इक्वल टू K, A to the power 2 and B to the power 1। what is the order of reaction। एक तो ये क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने बोल दिया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और सेकंड पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ A is in large excess कह रहे हैं अगर A बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तब क्या होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए आपको ऑर्डर निकालना मालूम था, या आप ऑर्डर के लिए क्या करते थे, दोनों पावर को ऐड कर देते थे। तो जैसे हमारा रेट ला दिया गया है, तो आंसर जब हम लिखेंगे तो हमने लिखा R इक्वल टू K, A पावर 2 और B पावर 1। तो बिल्कुल इजी है ये। तो ये अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो 2 + 1 कर दिया, ऑर्डर आ गया। तो पहला वाला जो आंसर है ऑर्डर, जिसमें पूछा गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 0। लेकिन जो हमने सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं, सेकेंड में क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ ए इज इन लार्ज एक्सेस। अगर ये कहता है कि कोई चीज लार्ज एक्सेस में है, तो हम उसको फिर उसकी ऑर्डर को 0 मानेंगे। यानी ए को लार्ज एक्सेस में बोल रहा है तो ए के ऊपर हमें 0 मान के चलना पड़ेगा। तो अगर लार्ज एक्सेस में कहेंगे तो हम फिर ऑर्डर हमारी क्या आएगी,
जो भी चीज़ लार्ज एक्सेस में बोली जाएगी उसके टर्म्स में आर्डर को हम जीरो कर देंगे, यानी ए के टर्म्स में जीरो कर देंगे। 0 + 1 दैट्स इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आ गया 1। अब देखिए एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, फिर हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़ा सा और कुछ पार्ट बताएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। क्वेश्चन है आपका, ऑन विच फैक्टर rate rate constant both depends and how। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें दोनों डिपेंड करते हैं, रेट और रेट कांस्टेंट, और कैसे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो एक ही फैक्टर है जिसपे दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। तो पहला तो एक आंसर तो आपको लिखना पड़ेगा टेम्परेचर। वो फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। अब उसने पूछा कैसे, हाउ, मतलब रेट कैसे टेम्परेचर से डिपेंड करता है और रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है। तो हम दोनों के लिए अलग अलग 2 लाइनें लिखेंगे। बहुत ज्यादा है, यही आंसर लिखना है आपको। रेट increases linearly with टेम्परेचर, यानी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। और फिर रेट कांस्टेंट के लिए क्या करेगा, रेट कांस्टेंट में लिखेंगे रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, यानी ये लीनियरली नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। स्टूडेंट, ये जो हमने आज क्वेश्चन आपको बताए हैं ये रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके कोई दूसरे आंसर्स नहीं है। तो आप इनको प्लीज तैयार कर लीजिए। ये आपको इसलिए अच्छे हैं कि आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें से आंसर्स मिल जाएंगे। कल हम आपको एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।